नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसमें आप कोई भी ग्रह को, अगर आपके जन्म लगन कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है तो उसको शुभ कैसे करें और आपके अनुसार मनचाहा फल किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं ग्रहों से, कुछ संक्षेप में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, घर परिवार में सभी के साथ ये चैनल शेयर करिए ताकि वो भी अपनी जन्म लगन कुंडली के अनुसार इन टॉपिक्स को सुनकर, देखकर, समझकर अपने बारे में स्वयं ही जानकारी प्राप्त करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी ग्रह दोष, ग्रह बाधा के बारे में विवरण चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। संक्षेप में आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। तो हम आज की वीडियो पर चलते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार कोई ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। आपने उस ग्रह के बहुत सारे उपाय भी कर लिए, कई बार ज्योतिष विद्वानों को भी पूछ लिया कि उनके उपाय भी कर लिए, दान भी कर लिए उन ग्रहों के, उसके बाद भी आपको कोई भी शुभ फल नहीं मिलता। आपने उन ग्रहों के रत्न भी धारण कर लिए, मंत्रों का जाप भी करके देख लिया, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अगर किसी ग्रह को शुभ करने चाहते हैं, उस ग्रह के उपाय करते हैं, तो वो लाभ देने की बजाय और अशुभ हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना चाहिए आपको, ये देखते हैं वीडियो में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है लगन कुंडली के अंदर कि एक ही ग्रह के ऊपर अलग अलग ग्रहों की अलग अलग स्थान से दृष्टि पड़ रही होती है। कभी कभार वो शुभ होती है, किसी कॉम्बिनेशन में शुभ होती है, किसी कॉम्बिनेशन में अशुभ होती है। फिर उसके बाद ये देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर ग्रह जिसको आप शुभ करना चाहते हैं, जिससे आप सुख लेना चाहते हैं, वो कहीं विपरीत राशि में तो नहीं है, कहीं शत्रु की राशि में तो नहीं है। इसीलिए उन ग्रहों का असर पूर्णता से आपको प्राप्त नहीं होता। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक लाल किताब के अनुसार बता रहा हूँ कि लाल किताब में जो दिया गया है कि आपको अगर कोई ग्रह एक्टिव करना है अपनी जन्म लगन कुंडली में और पर्टिकुलर किसी भाव में एक्टिव करना है, कि आपको सपोज शनि आपको लगन में चाहिए या शनि आपको सेकंड हाउस में चाहिए या शुक्र आपको लगन में चाहिए, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको उपाय या क्या क्या आपको दान पुण्य करने चाहिए, वही मैं जानकारी दूंगा आपको। और ये पॉसिबल भी है कि आप इन तरीकों से जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो भाव और वो ग्रह एक्टिव हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी ग्रह को अपने लगन भाव में यानी कि पहले भाव में पहुंचाना है, तो आप उस ग्रह से संबंधित आपको क्या करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे चंद्रमा की चांदी, सूर्य का सोना, मंगल का तांबा, बुध के लिए हरे रंग के कोई पत्थर, उस पर्टिकुलर उस ग्रह से संबंधित कोई ना कोई वस्तुएं आपको अपने गले में धारण करनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं है गले में धारण करना, तो जो आप शर्ट पहनते हैं उसके कॉलर, उस ग्रह से संबंधित कलर के शर्ट के कॉलर बनवाइए, वो आप वियर करना शुरू करिए। जैसे कि बृहस्पति ठीक करना है तो पीले रंग का कॉलर होना चाहिए। शनि को आप प्रथम भाव में लेकर ना जाते हैं तो नीले रंग का, ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से अपने कोई भी ग्रह को पर्टिकुलर उस भाव में लेके जा सकते हैं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये उपाय कर सकते हैं। और हम बात करते हैं किसी भी ग्रह को दूसरे भाव में अगर पहुंचाना है, तो आपको सिंपली उस भाव से संबंधित वस्तुएं किसी भी धार्मिक स्थान में
मंदिर में दे सकते हैं, गुरुद्वारे में दे सकते हैं, किसी को डोनेट किसी एनजीओ में दे सकते हैं जो धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ हो, धर्म संस्थान से जुड़ा हो, या जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म के धार्मिक स्थान को आप मानते हो, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित वस्तुएं धार्मिक स्थान में दान कर सकते हैं। अगर किसी भी ग्रह को तीसरे भाव में पहुंचाना है तो सिंपल आपको उस ग्रह से संबंधित धातु या उस ग्रह से संबंधित कोई भी रत्न, नग, स्टोन, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड उनके स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स या सेमी प्रेशियस यानी कि रत्न या उपरत्न, अगर आप रत्न नहीं पहन सकते जैसे कि नीलम, पुखराज, माणिक, ये सब महंगे आते हैं, तो इनके जो उपरत्न होते हैं आप वो पहन सकते हैं। और अगर आपको रत्नों के बारे में कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है आपको नहीं पता, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो मैं यही बता रहा था आपको कि तीसरे भाव में अगर आपको कोई भी ग्रह को एक्टिव करना है तो आप उस ग्रह से संबंधित धातु या उस ग्रह से संबंधित कोई रत्न धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर चौथे भाव में अगर किसी ग्रह को लेकर आना चाहते हैं आप, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आपने साफ पानी में, बहते पानी में, जैसे कि यमुना नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, तो वहां पर आपको साफ नदी में जल प्रवाह करना है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को। अगर आप अपना फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव एक्टिव करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस ग्रह के लिए, तो आप साफ बहते पानी में उस वस्तुओं को जल प्रवाह करिए। इससे चौथे भाव का फल आपको पर्टिकुलर उस ग्रह से मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आपको चंद्रमा चौथे भाव में चाहिए तो आपको क्या करना है कि छोटा सा एक टुकड़ा चांदी का गंगा जी में या यमुना जी में जल प्रवाह कर दीजिए, छोटा छोटा सा। किसी भी ग्रह को पांचवें भाव में, पंचम भाव में अगर आपको लेकर आना है तो पांचवा भाव होता है एजुकेशन का। तो आप उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित कोई वस्तुएं किसी पाठशाला में, किसी ऐसे संस्थान में जहाँ पे छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं पढ़ती हों, अनाथ आश्रम हो बच्चों का, तो उस ग्रह से संबंधित चीजें आप वहाँ पे, या पाठशाला में, या जहाँ फिर गरीब बच्चे पढ़ते हैं किसी ऐसे संस्थान में आप दे सकते हैं उन ग्रहों से संबंधित। तो उससे आपको पांचवें भाव का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में अगर आप किसी ग्रह को पहुंचाना चाहते हो तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को कुएं में, जी हाँ, कुएं में गिराना शुरू कर दीजिए। उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं या धातु या रतन, चाहे कुआं भरा हुआ हो पानी से या फिर खाली हो, लेकिन गहरा कुआं होना चाहिए। इससे आपको उस पर्टिकुलर ग्रह का फल छठे भाव के अनुसार मिलना आरंभ हो जाएगा। अगर आपको किसी ग्रह को सप्तम भाव में एक्टिव करना हो तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को या धातुओं को या उस ग्रह से संबंधित रंगों को आप जमीन में दबा दें, कहीं वीरान जगह पे, या फिर शमशान के किनारे, शमशान के किनारे, शमशान के अंदर नहीं, उसके एक साइड में आप जमीन खोदकर उसमें दबा दें, तो आपका सेवेंथ हाउस एक्टिव हो जाएगा पर्टिकुलर उस ग्रह के लिए। अगर आपको कोई भी ग्रह अष्टम भाव में लेके जाना हो, उस ग्रह का अष्टम भाव के अनुसार शुभ फल प्राप्त करना हो, तो आप उस ग्रह से संबंधित कोई भी वस्तु, चाहे वो धातु हो, रत्न हो, रंग हो, या फिर कोई दालें हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं आपको शमशान की भूमि के अंदर दबाने हैं। जी हाँ, शमशान के अंदर, शमशान की भूमि में दबाने हैं। उससे आपका पर्टिकुलर उस ग्रह का एर्थ हाउस में जो फल होगा वो मिलना आरंभ हो जाएगा। नवम भाव को, किसी भी ग्रह को भाग्य भाव में लेकर आना चाहते हैं आप, नवम भाव में, तो जातक ने उस ग्रह से संबंधित कोई भी वस्तुएं हैं वो किसी भी धार्मिक स्थान में दान कर दीजिए। जैसे कि
कोई भी ग्रह से संबंधित, जैसे बृहस्पति है तो चने की दाल आप दान कर सकते हैं। शनि को ठीक करना है तो उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर आप भाग्य स्थान नवम भाव में लेकर आना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उस ग्रह की वस्तुएं दान कर सकते हैं धार्मिक स्थान में नवम भाव के लिए। आप किसी भी ग्रह को दशम भाव में स्थापित करना चाहते हैं, किसी भी ग्रह को अगर आप अपने कर्म स्थान 10th हाउस में लेके जाना चाहते हैं जिससे कि आपको उस ग्रह का लाभ मिले, तो आपने करना क्या है, आपने अपने ही एरिया के पास कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, जो सरकार द्वारा संचालित होती हो बिल्डिंग, कोई सरकारी ऑफिस हो, एमसीडी का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस हो, तो उस बिल्डिंग की जहाँ पर भी जिस भी जगह परछाई पड़ती हो, जब सूर्य उसके ऊपर हो, तो जहाँ पे भी उस बिल्डिंग की शेडो पड़ती हो, तो वहाँ पर उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। आपको पर्टिकुलर उस ग्रह का सुख लाभ 10th हाउस में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको सूर्य अपने कर्म स्थान पे लेकर आना है तो या तो सोने का थोड़ा सा टुकड़ा, कुछ मिलीग्राम का सोने का टुकड़ा, या फिर अगर सोना नहीं कर सकते तो आप इसके साथ साथ गेहूं भी, सूर्य की वस्तु है, गेहूं भी वहां पे दबा सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कोई भी ग्रह की वस्तु, धातु या कोई खाने की वस्तु, किसी भी ग्रह की इस तरीके से दबा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 11th हाउस की। अगर आपको कोई भी ग्रह 11th हाउस में एक्टिव करना है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आप, उस ग्रह से संबंधित चीजों को आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करिए, अपनी बहू को दे दें, अपने दामाद को भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज आपको पर्टिकुलर 11th हाउस को एक्टिव करके पर्टिकुलर ग्रह के लिए आपको उसका फल देना आरंभ कर देंगे। वैसे 11वें भाव में कोई भी ग्रह हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता पूर्ण, कि हम उस ग्रह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, चाहे कोई भी ग्रह हो। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन में, कहीं ना कहीं संतुष्टि में बाधा आती है अगर कोई भी ग्रह 11th हाउस में बैठा हो तो। कि आप कोई भी लगन कुंडली उठा लीजिए, लग्नेश और एकादश भाव का जो मालिक है वो सदैव एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। को किसी भी ग्रह को 12वें स्थान में पहुंचाना है, वहां पे स्थापित करना है, तो 12वां भाव हो गया आपके अपने घर की छत। तो आपके घर में जितनी भी टॉप लेवल पे, यानी कि 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर या उसके ऊपर, और छत के ऊपर जाने के बाद भी जहाँ पे आप लोग पानी के स्रोत टंकी वगैरह रखते हैं, तो वहां पर उतनी ऊंचाई पर जाके उस स्थान पर आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं रख दीजिए। तो आपको वो रखने से 12वें भाव के फल मिलना शुरू हो जाएगा, कि पर्टिकुलर उस ग्रह का 12वें भाव में जो फल आता है वही सेम फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक उपाय कि हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ग्रह को, किसी भी भाव का फल अपने अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे उन वस्तुओं का पर्टिकुलर उस भाव के अनुसार दान देके, या जमीन में दबा के, या फिर कहीं रख के, या फिर जल प्रवाह करके। ये जो अभी तक मैंने शेयर किया ये सब लाल किताब के नियम हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर परिवार में सभी के साथ शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी उपाय के बारे में या किसी ग्रह की वस्तु के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।